बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पीटीआई की सियासत के हवाले से कि सेनेट में जो उन्होंने टिकट जारी किए हैं उसके बाद उनके बाकी जो पीटीआई के मेंबर हैं उनके क्या ख़यालात हैं और ख़ास लोग हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया और जिनको दिया भी गया है उनको टेक्नोक्रेट का दिया गया है और काफ़ी लोगों को कवरिंग कैंडिडेट किया गया है। तो इस बारे में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीटीआई की जो सियासत है ये नया रुख ले रही है। पीटीआई में 4 किस्म के दड़े हैं। 4 किस्म के दड़े अपनी सोच रखते हैं। एक वो दड़ा है जो आज भी सुन्नी इत्तेहाद के साथ कंप्रोमाइज़ करता है, यानी उनको लगता है कि हमने सही किया, ठीक है। एक वो दड़ा है जो चाहता है कि हमने गलत किया है, जो कहता है, मीडिया पे भी कहता है हमने गलत किया सुन्नी इत्तेहाद के साथ इलाक करके, क्योंकि इनके पास कोई सीट नहीं थी और हमें रिज़र्व सीटें नहीं मिली। इस तरह से काफ़ी हैं, क्योंकि वकील हैं तो वकील आपको पता है धड़े बनाने में माहिर होते हैं। अब मैं आपको अपने असली पॉइंट की तरफ लेके जाता हूँ। मुझे सबसे बड़ा तहज्जुब कब हुआ जब मैंने देखा कि जुल्फ़ी बुखारी को सेनेट का टिकट जारी हुआ और उसके कवरिंग कैंडिडेट जो थे वो सरफराज उमर चीमा साहब थे। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरफराज उमर चीमा साहब वो बहादुर आदमी है पंजाब का, जिसके बारे में दुश्मन भी बोलते हैं कि हमें ऐसा इंसान अगर हमारी पार्टी के अंदर हो तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो लालच में नहीं लड़ते, जो फ़ाइट करते हैं अपने कायद के लिए, अपने अकायद के लिए और अपने असूलों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब खान साहब ने सारी असम्बलियों से बाहर निकलने का फ़ैसला किया, हर असम्बली से रिज़ाइन दी अपने एमपीएस और एमएनएस के, उसके बाद जो पंजाब का गवर्नर था, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि पहले जो गवर्नर थे वो चौधरी साहब थे। तो चौधरी साहब ने उस तरह से उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उनके जो ताल्लुक़ रिलेशन थे वो काफ लीग के साथ भी मजबूत थे, नून लीग के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी मजबूत थे। लेकिन जब सरफराज उमर चीमा साहब आए तो यकीन करें इन्होंने जिस तरह से फ़ाइट की, जिस तरह से खान साहब के जो ऑर्डर से उसको एक्सेप्ट किया, अपनी इमेज को रखते हुए बाहर। उनको पता था जो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, ये वो जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं की, उन्होंने फ़ाइट की कोई परवाह नहीं की। वो ऐसे ऑर्डर जारी करते गए जो उनके आगे था, जो वो कर सकते थे, जो उनकी जुरिडिक्शन में आता था। इसकी वजह से उनको अब जेल काटनी पड़ रही है, ठीक है। इतनी फ़ाइट करने के बावजूद अब वो जेल के अंदर हैं। मैं उनकी आप पिक्चर देखें, वो पिक्चर जब वो गवर्नर थे और उस वक्त की पिक्चर देखें और उसके बाद आज की पिक्चर देखें जब वो जेल के अंदर हैं। यकीन करें एक इंसान जो इतनी खूबसूरत शक्ल का मालिक माशाल्लाह, और आज वो इतने बुढ़ापे का शिकार नज़र आता है और इतनी लंबी लंबी उसकी दाढ़ी है माशाल्लाह, टोपी रखी हुई होती है। तो ये दोनों में बड़े डिफरेंसेस लगते हैं और लगता है कि किसी इंसान ने बड़े सेक्रीफाइस किया। यहाँ पीटीआई ने मुझे लगता है बहुत गलत किया। एक उस भगोड़े को टिकट दे दिया जिस भगोड़े ने कोई काम नहीं किया। जब पीटीआई पे बुरा वक्त आया वो भाग गया, वो यहाँ पे रुका नहीं, वो यहाँ पे है ही नहीं, उसने पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया नहीं। पार्टी के अच्छे वक्त के अंदर वो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके खान साहब के किचन में, तो वो पार्टी में बड़ा बेनिफिट उसने लिया, हर जगह पे सोसाइटीज़ में बेनिफिट लिया, हर जगह पे उसने पैसे कमाए। आज वो भगोड़ा जो है वो लंदन, कभी कनाडा चला जाता, क्योंकि ड्यू नेशनलिटी था। उसको आपने, उसका कवरिंग कैंडिडेट आपने उस इंसान को बना दिया जो पार्टी के लिए लड़ा है, जिसने अपने असूलों के बरक्स जाके पार्टी के लिए लड़ा है, खान साहब के असूलों के साथ खड़ा रहा है। उसके लिए उनको जेल काटनी पड़ी, मारे हुई, उल्टा लटका के मारा गया। आज वो इंसान को आपने कवरिंग कैंडिडेट करके उसकी जो रिस्पेक्ट है वो कम कर। आज वो उनके बच्चे, उनकी फैमिली और वो ख़ुद ये सवाल दिल में करते होंगे, बेशक वो टीवी पे ना कहें, क्योंकि खुददार आदमी कभी टीवी पे ये बात नहीं कहता। उसे ये पता होता है कि मैं कोई ऐसी बात करूँगा तो मेरे चेयरमैन, मेरे कायद पे बात जाएगी। लेकिन वो इंसान दिल में ये बात ज़रूर सोचता होगा कि यार देखो, मैं जिस पार्टी के साथ था उस पार्टी के साथ ये ऐसा कौन सा तरीक़ेकार है कि आप ऐसे भगोड़े को दे दो जो एक नंबर का शराबी किस्म का आदमी है, जो यहाँ पे उसका बेसिकली मकसद जो पीटीआई के अंदर था वो लेडीज़ को वर्गलाना था। जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम ले रहा हूँ जी मैं। उसने इतनी करप्शन की बुशरा बीबी के साथ मिल के कि खान साहब को डुबोने में उसका हाथ था, गड़ी वाले मामले में उसका हाथ था, पैसे खाने में उसका और शहबाज गिल का।
इतना बेइज्जत करने के बावजूद मुश्किल वक्त में भाग के इंटरनेशनल करने चला गया, मुश्किल वक्त उसने फेस नहीं किया यहाँ पे खड़ा रह के, तो फिर आपने किस बेस पे उसको टिकट दे दिया? ये भी सवाल बड़ा मजबूत है, और ये आपके लोग, आपकी यूथ आपसे पूछेगी, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगी, ये आपसे सवाल होंगे। अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं कि दोनों लेडीज़, 2 से 3 लेडीज़ थी, ये बड़ी एक्टिव थी, और जिनको पकड़ा गया 9 मई के वाक़े में, उससे पहले भी पकड़ा गया, उसके बाद 9 मई वाक़े में पकड़ा गया, और जिनको जेल में रखा गया, उसमें जी एक सनम जावेद थी और दूसरी जो थी वो तैयबा राजा थी। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? कोई भी नहीं है। दोनों एक नंबर की बदतमीज़, बात करने का कोई तरीका नहीं, मजाक उड़ाने में बेनता। अच्छा, पीटीआई की जो सियासत अभी लग रही है ना, जिसको वो टिकट जारी कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है, ये महसूस हो रहा है, ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि वो जो एग्रेसिव मोड में सियासत कर रहे हैं, यानी कि वो सियासत एग्रेसिव मोड में करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े की सियासत हो, और उनको वही लोग चाहिए वो लड़ सकते हैं, या फिर जो गाल गलोच कर सकते हैं, जिनको तमीज़ का कोई दायरा पता नहीं है। अब इसका मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। वो हुआ ऐसे, सनम जावेद को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सनम जावेद की अगर कोई डिग्री होनी चाहिए, अगर उनको कोई डिग्री से नवाजा जाए, तो वो जो गालियाँ निकालती हैं या जो बदतमीज़ी करती हैं, उसमें उनको एक बड़ा रिवॉर्ड देना चाहिए, उनकी फैमिली को उनको ये देना चाहिए, क्योंकि उनका ये करेक्टर है और यही करेक्टर रहेगा। हमें पाकिस्तान में ऐसी सियासत चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही लोगों को प्रमोट करते हैं। अब तैयबा राजा में भी कोई डिफरेंस नहीं हो, सेम टू सेम है। अब हुआ ये, क्योंकि टिकट उन्होंने देना था एक, अब टिकट, तैयबा राजा जेल के अंदर थी, क्या पता शायद उन्होंने कोई डील भी कर ली है, बाहर निकल गई, उनकी तो ज़मानत हो गई, लेकिन सनम जावेद की नहीं हुई। इसका रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि शायद भाई ऐसे तो ज़मानतें नहीं होती ना, कुछ तो एक्सेप्ट तैयबा राजा ने भी किया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दी होंगी, बाहर आ गए। जिस तरह से उन्होंने सनम जावेद पे भी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर ली और आगे भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, तो सनम जावेद को टिकट जारी हुआ तो तैयबा राजा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इतना लंबा ट्वीट लिख दिया भाई। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है, तकलीफ़ तो होगी, वो सोचती है मैंने भी सेक्रीफाइस किया और उसने भी सेक्रीफाइस किया है। तो मेरी बहन, शायद आपने गालियाँ थोड़ी कम निकाली होंगी, उसने ज़्यादा निकाली हुई हैं। डिफरेंसेस ये है कि उसकी गालियाँ थोड़ी जो है ना ज़्यादा होंगी और आपकी कम होंगी। इसी बेस पे पीटीआई नवाजती है। ठीक है, या तो पीटीआई के क्राइटेरिया 2 हैं भाई, या तो किचन चलाने के पैसे दो या माल दो, जिसके पास माल है, या फिर गालियाँ निकालने में वो नंबर 1 हो। जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को देख सकते हैं, उन्हीं को नवाजा जाता है, यहाँ पर शरीफ लोगों का काम है नहीं। अब हुआ ये है कि वो बड़े परेशानी में आ गई, उन्होंने सोचा ये तो बड़ा मसला हो गया, इस चीज़ को तो मैं अब, मुझे तो टिकट दिया कि नहीं गया, मेरी मेहनत तो इन्होंने लाई नहीं, क्योंकि उनको टिकट जा ही नहीं सकता था कि खान साहब के पास भी इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि देखें, बाकी लोगों की ज़मानत नहीं हो रही, इनकी ज़मानत होगी तो किस बेस पे हुई? कुछ तो इन्होंने राज जो है उनको दिए हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं जिसके बदले में इनको रिहाई मिली है, और बाहर आके इस तरह से कमेंट्स पास करना, तो इसका मकसद है कि आपने तैयबा राजा पहले से ही अपने आप को सरेंडर किया है, अपनी काफ़ी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, उनके साथ मुलाकात करके अपने आप को सारी चीज़ें उनको डिस्कस करके उसी बेस पे आपको जो है राही मिल, उसी बेस पे आपको रिलीज़ किया गया है। ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सच्ची हैं, आप जो बोल रही हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक प्लान था आपका, जिस तरह से आपको किया गया, और आपने फिर राही रिलीज़ हो गई आप, क्योंकि आपने, ज़ाहिर सी बात है, आगे आप देखते जाएं, ये फिर उनकी तरफ खड़ी होगी, पीटीआई की खिलाफत में आ जाएगी, ये भी आपके सामने ही होगा। ये अपने ही लोग मिलते हैं। ये चीज़ें थी, ये मैं आपको डिस्कस कर रहा था। और मुझे सबसे बड़ा दुख पता है किस बात पे हुआ? वो लेडी जिसको कैंसर है, वो हर कदम में खान के साथ खड़ी हैं। जब वो, मुझे आज भी याद है, जब लाहौर से काफ़िला निकला, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, उस पर जुल्म हुआ, वो लेडीज़ जिसको कैंसर हो, इतने स्टेज में वो फाइट करे, जेल भी काटे और वहाँ पे भी पहुँचे, उसको यार आप टेक्नोक्रेट की सीट देते हो, उसको दूसरी सीट नहीं दे सकते? अफसोस की बात करते हो। ये जेन्युइन लोग खान साहब आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। ये लोग हैं, दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं, दिल से आपकी इज़्ज़त करते हैं। इन लोगों की कदर करना सीखें। आप अपने डोनर्स को टिकट ना दें, आप उन लोगों को टिकट ना दें जो भगोड़े हैं, आप उन लोगों को टिकट ना दें जो गालियाँ निकालने में डिग्री और पीएचडी रखते हैं। आप उन लोगों को दें जो पार्टी को चला सकते हैं, मौजूद और अच्छे लोग हैं। ये आपके हीरे हैं, इनको कवरिंग की तरह या टेक्नोक्रेट की तरह यूज़ मत करें। दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने फिर पेश होगी। अल्लाह हाफिज़, फिर अमान अल्लाह।